नमस्कार, मैं मेघा। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। अब तक विपक्ष का यही सवाल था कि चुनाव लड़ने आएंगे, भाजपा को जिताएंगे, लेकिन उम्मीदवार नहीं बताएंगे। लेकिन आज भाजपा ने अपने उम्मीदवार भी जनता को बता दिए हैं। क्या लगता है, इस बार आम आदमी पार्टी का पलड़ा फिर से भारी होने वाला है या फिर दिल्ली को भगवामयी बनाने वाले हैं आप? दिल्ली भगवामयी तो बनेगी बाद में। पहले दिल्ली जो है, दिल्ली वासियों के लिए सुखमयी बनेगी। पहले उनके लिए सुविधा, सुख, ये सब हम लोग देखेंगे। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है। दिल्ली में बरसात जब आता है तो यहाँ का पूरी दिल्ली झील बन जाती है, कचरा जमा हो जाता है, कूड़े के ढेर हैं। यहाँ की यातायात व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, बर्बाद हो गई है। मैं अभी खुद आया हूँ लाल किले के पास, ऐसा फंस गया, मेरी कार ऐसी फंस गई कि मेरे को यहाँ तक आने में पौन घंटा 1 घंटा लग गया। बताइए किसके कारण हो रहा है ये जो है। जैसे ही मैं एनडीएमसी माने नई दिल्ली के एरिया में आया तो मेरे को ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर मिला, और जैसे ही मैं केजरीवाल वाली दिल्ली में जाता हूँ एमसीडी में, तो वहाँ पर कच्चर घान, कूड़ा करकट। लाल किले के सामने जाके देखिए, लोग जो है ना, औरतें, बच्चे, जो लड़के हैं, गर्भवती महिलाएं, वो जो बैरिकेटिंग लगी हुई है लोहे की, उसको ऐसी इसको टप टप के पार कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? केजरीवाल को दिखता नहीं है? क्यों नहीं उसने वहाँ पर व्यवस्था कर रखी? क्यों नहीं उनको रोकता है? कोई घायल हो जाएगा तब रोकेगा क्या? तो मेरा कहना है कि केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को स्वर्ग बनाने का, लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को लंदन दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए मेरा कहना है कि भाइयों, हाथ जोड़ के, आपने 10 साल दिया, मोदी जी का भी 10 साल आपने देखा कि कैसे उन्होंने दिल्ली का विकास किया। नई दिल्ली के एरिया में देखिए कितने अंडरपास बना दिए, सड़कें धौला कुआं के पास क्या हाल होता था, कितना सुंदर बना दिया। यदि मोदी जी यानी कि बीजेपी को आप जिताएंगे, मैं कोई बीजेपी का प्रचारक नहीं हूँ, मैं अपनी बुद्धि से बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है कि बीजेपी अच्छा काम करेगी, क्योंकि पूरे दुनिया में को हिला के रख दिया। सर, बीजेपी आपको 18,000 रुपए नहीं देगी। 2 दिन पहले ही केजरीवाल जी ने बोला है कि वो पंडितों को 18,000 रुपया। मैं कोई भिखमंगा नहीं हूँ जो 18,000 रुपया लूंगा। मैं उससे ज्यादा पैसा कमाता हूँ ईमानदारी से मेहनत करके। मैं भजन गायक हूँ, मास्टर इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी म्यूजिक फैकल्टी से हूँ। मैं ऐसा लल्लू पंजू नहीं हूँ जो, और हमारे जितने पंडित विद्वान हैं भूखे नहीं मरेंगे केजरीवाल के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि यदि केजरीवाल सोने का महल दे तो भी मत लेना, क्योंकि जब मंदिर ही नहीं बचेगा, सनातन धर्म ही नहीं बचेगा, तो तुम का घंटा हिलाओगे मंदिर में? किसकी आरती करोगे? ये तो राम का विरोधी है, ये तो कृष्ण का विरोधी है, ये तो नकली हिंदू है। जब राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है, अभी कुछ दिन पहले वो सालासर बालाजी मंदिर दर्शन करके आए। हाँ, तो जब उसकी नानी मरने लगी तब न गया है वहाँ पर? उसकी नानी ने क्या बोला था कि जहाँ अयोध्या में राम का मंदिर है वहाँ अस्पताल बना दो, वहाँ पे स्कूल खुलवा दो। और आज जब उसकी नानी मर गई तब वो बेटा जा रहा है वहाँ पर सालासर में आरती पूजन करने। ये दिखावटी हिंदू है। वास्तव में ये हिंदू असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू जो होगा ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब की बात करेगा। ये केवल एक विशेष संप्रदाय की बात करता है, उसका हित चाहता है। क्यों? क्योंकि ये उसके जो कोर वोटर है ना, उसका ध्यान रखता है। ये कभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलता है, ये हिंदुओं के खिलाफ जाता है। आतंकवादियों के लिए रात को एक कोर्ट को खुलवाता है। क्या क्या गिनवाऊँ मैं आपका इसके कारनामे आपको? अभी ये बोलता है ना कि मैं अपनी दिल्ली के विकास की बातें बताऊंगा तो कई घंटे लगेंगे। घंटा लगेगा तुम्हारा, कुछ नहीं लगेगा। 1 सेकंड में दुनिया तुमको बता देगी लोग। और मोदी जी ने जो काम किया है ना, उसको बताने में जो है सो लंबी लिस्ट लगेगी। हाँ। अच्छा, आपने केजरीवाल के कारनामों पे एक कविता लिख रखी है, मैं चाहूंगी आप एक बार हमारी जनता को वो कविता सुना दें। मैंने एक गीत बनाया है, हाँ, गीत बनाया है केजरीवाल के बारे में लोगों को बताने के लिए कि इसने जो है अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्मा था, और क्या बोला था? लोकपाल लेके आऊँगा मैं, लोकपाल। और इसने खुद अपने खिलाफ ही लोकपाल अपॉइंट आज तक नहीं किया है। ये कितने शर्म की बात है। दिल्ली की जनता क्यों नहीं समझती है? अब की बिजली पानी के चक्कर में नहीं फंसना है, इससे बढ़िया बिजली फ्री में दे रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगाओ और बिजली के उपभोक्ता तो बनो फ्री में, और बेचो, पैसे कमाओ। और उसके लिए कितने 70,000 या 70 कितना वो सब्सिडी भी दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। ये फ्री में आपको लालच दे के ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, और फिर ये घुसपैठियों को शरण देगा, आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होगा, और पूर्वी दिल्ली में दंगा कराया था वैसा कराएगा। और जब किसान के नाम पे कुछ लोग जब दिल्ली को बंधक बनाएंगे तो ये उनको भेलपुड़ी खिलाएगा। तो
मैंने गीत बनाया है कि लोकपाल का नाम ले आया, लोकपाल का नाम ले आया, जो बनकर झाड़ू वाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। याद करो इसने ही दिल्ली में दंगा करवाया था। प्रूफ है इसका, क्योंकि इसके पार्षद और इसके विधायक आज भी जेल में हैं। याद करो इसने ही दिल्ली में दंगा करवाया था, और लाल किले पर ध्वज आतंकी इसने ही फहरवाया था। बंधक बना दिया दिल्ली को, ना खोला इसने ताला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। अरे फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला। और देखिए इसने दिल्ली का कितना अच्छा विकास किया, कि इतना अच्छा विकास किया कि दिल्ली वालों सुन लो, गली गली चौराहे पर थी इसने खोली वाइन शॉप, और सपना दिल्ली के लंदन बनने का था जो मर गई हॉप। बच्चे बच्ची चीयर कर रहे थे दिल्ली में, बच्चे बच्ची चीयर कर रहे दिल्ली में, भर भर प्याला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। और देखिए कितना चालाक है, फ्री का चक्कर डाल दिया। क्या करते थे अंग्रेज लोग, फ्री में लोगों को बांट देते थे और फिर उसी को बेचते थे। इसने भी यही किया, फ्री का चक्कर जाल डाल बैठा ये दुश्मन की गोदी, और मित्र लगे इसे पाक चीन, और शत्रु लगे योगी मोदी। वर्ल्ड क्लास दिल्ली को इसने बना दिया मदिराशाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। अरे फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। और दिल्ली वालों से मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली वालों, ये दोबारा आएगा तिबारा आएगा ना तो भी आपको दारू ही पिलाएगा, आपको शरबत दूध नहीं पिलाएगा, ये दारू पिलाएगा। और आप सोचिए कि क्या आप अपने बच्चों के सामने दारू पीना चाहेंगे? क्या आपके बच्चे दारू पिए आप बर्दाश्त करना चाहेंगे? इसने 2-4 स्कूल ठीक कर दिए तोड़ फोड़ के, एक भी कॉलेज नहीं खोला। जो पुराने स्कूल चल रहे थे उन्हीं को मरम्मत करके स्विमिंग पूल लगा दिया, और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना दिया इसने कि हमने स्विमिंग पूल बना दिया। और अभिभावकों को बुला बुला के कि देखिए अंग्रेजी स्कूलों में जैसे बच्चों से मीटिंग की जाती है, पेरेंट्स मीटिंग वैसे कर रहा हूँ, बेवकूफ़ बनाया इसने। इसीलिए मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि पिला पिला के दारू इसने लूटा दिल्ली वालों को, और माल लूट का बांटा बांग्लादेशी रोहिंग्या वालों को। और दारू पिला के योग सिखा, दारू पिला के योग सिखा, जनता को मूर्ख बना डाला, और फूटी किस्मत दिल्ली। यदि मेरा ये गीत आपको पसंद आया तो सभी मिलके बोलेंगे, अरे फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। अरे फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। अरे फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम। जय श्री राम। एक बार ताली तो बजा दो भाइयों। तो इस तरह दिल्ली की जनता अब समझदार हो गई है। दिल्ली की जनता भाई, दिल्ली इंटरनेशनल राजधानी है, जैसे हमारे वाशिंगटन है, लंदन है, उस तरह से दिल्ली राजधानी है। यहाँ की जनता को बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। भोली भाली जनता इसकी बातों में आ गई थी, अब नहीं आएगी। क्यों भाई आएंगे आप? अभी नहीं। हाँ, आप सर सवाल भगाएंगे, मार मार के भगाएंगे। सवाल ये है, क्या पिछले 10 सालों में राजधानी कहलाने लायक रही है? शर्म आती है हमें दिल्ली को राजधानी कहने में। और आज कई बार ऐसी चर्चा उठती है कि दिल्ली को राजधानी बदल के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। ये कितनी शर्मनाक बात है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। 5000 साल से भी अधिक समय ये इंद्रप्रस्थ नाम था दिल्ली का भाइयों, और ये पांडवों की राजधानी है। आज भी नई दिल्ली के एरिया में खुदाई की जाए तो यहाँ पे पांडवों के महल निकलेंगे। कहाँ गए वो महल, वो जादुई महल? आजकल चाइना को देखिएगा ना आप,
जैसे जैसे महाभारत में दिखाया गया, लिखा गया ना, वैसे वैसे चीजें चाइना वाले बना रहे हैं। एक ऐसा चादर बनाया है कि जिसमें लगेगा पानी पे चल रहे हैं, पानी पर चल रहा है, कोई जानवर बैठा हुआ है। तो ये कहाँ से आइडिया है? महाभारत पढ़िए, ये सब सारे आइडिया उन्होंने चुरा के, तो जरूर यहाँ पर निकलेगा इस तरह का कोई ना कोई सुरंग तो है, सुरंग तो निकली है यहाँ पर, जो कि लाल किले से जाती है विधानसभा तक, ऐसी सुरंग भी है। तो मेरा कहना है कि दिल्ली का जो गौरव है वो वापस लौटाने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति को हटाना पड़ेगा जो दिल्ली में धब्बा लगा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, आप खुद एक स्वामी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है, महाकुंभ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाकुंभ जो है वो आज से तो लगा नहीं है कि मोदी जी और योगी जी ने मिलके, कुछ हिंदुओं ने मिलके एक मेला लगा दिया कि आओ भैया झूला झूलो। ये तो जब से ये सृष्टि चली आ रही है तब से चल रहा है। और यदि छोटा सा एग्जाम्पल देखा जाए तो जो पांडवों का महाभारत काल था उस समय भी कुंभ का मेला लगता था। और उसको भी छोड़ दो भाई, और थोड़ा नज़दीक आ जाओ, 1857 के विद्रोह के पहले संतों का विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। तो संत महात्मा ये सब तो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, उन्हीं को याद करने के लिए, उसी परंपरा को निभाने के लिए ये कुंभ का मेला लगता है। तो इससे किसको समस्या हो सकती है? जो लोग जो है सनातन के द्रोही हैं, जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि सनातनी उनका वोटर नहीं है, तो वो अपने वोटर को प्रसन्न करने के लिए चाहते हैं कि धर्मांतरण हो जाए, सनातनी बदल ले धर्म को और सनातन का नामो निशान मिट जाए। इसीलिए वो लोग हमेशा जो है उनके लिए खड़े होते हैं और सनातन के लिए नहीं होते हैं। पर इस बार जो महाकुंभ के मेले में गैर धर्मी जो लोग हैं उनका आना वर्जित किया गया है, तो विपक्ष यही कह रहा है कि ये क्या चल रहा है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है? बताइए, वहाँ पर एक सनातन धर्म का कोई उत्सव चल रहा है, जब इस्लाम का या ईसाई का कोई उत्सव चलता है तो वहाँ कोई हिंदू जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। तो जब हम लोग सनातनी माने हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये चारों लोग मिल के एक पर्व को मना रहे हैं, तो उसमें मुसलमान या ईसाई का क्या काम है? और वो लोग यदि वहाँ जाएं भाई साहब, तो जाए तो मनुष्य की तरह जाएं। वहाँ जाके आप लोग समोसा में मिला देंगे कुछ और हैं, और चाय में मिला देंगे गलत चीज़ हैं, ये सारे उदाहरण आ चुके हैं। और रोटी बेचेंगे तो उसमें लगाएंगे थूक देंगे। तो ऐसे आप लोग क्या दरकार है? वहाँ शुद्धता के साथ हम लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो सिख हों भाई हों, चाहे जैनी हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे हम लोग हिंदू हों। तो जब हम लोग जाते हैं अपना, तो आपका क्या काम है? आप मक्का मदीना में एक भी हिंदू को घुसने देते हैं? लेकिन उसको छोड़िए, हम आपको घुसने देंगे, आइए। लेकिन आप जो है गलत आचरण करते हैं तो चोर उचक्का को कोई घर में घुसाता है, तो फिर मेला में कैसे घुसा देंगे? हमारी माताएं बहनें बहू बेटियां जाती हैं, उनको देखना नहीं है क्या? हम लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। आप ही बोलिए कि आप पूजा कर रही हैं, उसमें कोई थूक दे, जूठा लगा दे, कोई मलमूत्र त्याग दे, तो आप उसको शुद्ध, वैसे पूजा होती है क्या? हम लोग के सनातन धर्म में चाहे बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी, हम लोग सनातनी, हम लोग में थूक थाक मल मूत्र से पूजा नहीं करते। हम लोग शुद्धता से स्नान करके करते हैं। और उतने ठंडे पानी में तुम नहा लोगे? ये नहा के दिखाएं उस ठंडे पानी में डुबकी लगा के नंगा होके, हैं? तब मानूंगा। तब तो थुर 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 कांपेंगे, अरे कहाँ भेज दिया अरे पानी में। अच्छे अच्छे हिंदू तो नहा नहीं सकते, वो तो साधु संतों की शक्ति है, जो तपस्या करते हैं वो लोग डुबकी लगा लेते हैं नंगे होके, है ना। अच्छा, एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? पूरी महाकुंभ की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे ले रखी। देखिए, योगी जी जब से आए हैं ना, तब से तो एक योग आरंभ हुआ तो रोग सबका भाग गया। अब जब से आए हैं योगी, तब कोई भी नहीं रहा है रोगी, सब हो गए निरोगी। तो कहने का अरे भाई, तो मेरा कहना है दिल्ली में भी योगी जी, मैं तो एक दिन लिख दिया था फेसबुक में अपने अकाउंट में कि दिल्ली को योगी जी जैसे सीएम की आवश्यकता है। भले योगी जी 1 साल के लिए दिल्ली में सीएम बन जाए, जरा बुलडोजर का चेहरा दिखा दें यहाँ पर, उसके योगी जी, उसके बाद आप चले जाइएगा लखनऊ, वापस यूपी चले जाइएगा, लेकिन एक बार दिल्ली को संभाल दीजिए बच्चों को, उसके बाद चले जाइएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि योगी जी को 1 महीना, एक साल के लिए आप दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दीजिए। इतने पसंद है आपको योगी? हमको यहाँ पर एक भी आदमी बोल के दिखाओ कि योगी जी पसंद नहीं है, दिखाओ भाई कैमरा में, ताली बजाइए। सभी को पसंद, पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को 2 ही
लोगों से प्यार है और उसके कारण 140 करोड़ जनता से पूरी दुनिया प्यार करती है। मोदी और योगी ने पूरे संसार में भारत के पासपोर्ट का, भारत के तिरंगा का जो मान बढ़ाया है, दुनिया की किसी, भारत के किसी नेता ने आज तक नहीं पहुंचाया वहां तक। आज आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का सुनिए, वो लोग कहते हैं कि हम लोग दुबई जाते हैं तो वहाँ के लोग जब हम लोग को देखते हैं कि पाकिस्तान का है, पहले तो इंडिया के जैसे ही लगते हैं, और जब पता चलता है कि पाकिस्तान के हैं तो बोला भीख मांगने आ गया होगा। और जब इंडिया का कोई आदमी देखता है, अरे मोदी जी के यहाँ से आए आप, इतना स्वागत करते हैं। मैं कभी कभी टीवी पे देखता हूँ तो मेरे आंखों से प्रेम के आंसू बरसने लगते हैं कि क्या सम्मान बढ़ाया है। और मोदी जी वो हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, और अफगानिस्तान में जब बवाल हुआ था तो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को अपने मस्तक पे रखवा के इज्जत के साथ लाने वाले मोदी जी और योगी जी हैं। आप समझ लीजिए। तो इसलिए हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले। अच्छा, रामलला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर को आज 1 साल होने वाला है उद्घाटन हुए हुए। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि रामलला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला। बोलिए, राम लला करे सबका भला, ओहो राम लला करे सबका भला। धनिया निर्धनिया हो चाहे, धनिया निर्धनिया हो चाहे, कोई करम जला, राम लला करे सबका भला, इसका भी भला उसका भी भला।